हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएन एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बिना देर किए हुए आइए टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये आप सबको पता होगा, मनोज जो है वो किसका है? कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, मनोज कामदेव का पर्यायवाची है। पहला का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे, हंसाना क्रिया है। हंसाना जो है ये कौन सी क्रिया है? ये बताया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। हंसाना जो है वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर संयुक्त क्रिया? जो हंसाना है वो कौन सी क्रिया है? प्रेरणा अर्थक। ठीक है, ओके। हंसाना हमारा क्या हो गया? प्रेरणा अर्थक क्रिया हो गया, तो सी ऑप्शन दूसरे का सही हो गया। आगे चलेंगे। प्रेम सागर में कौन सा समास है? प्रेम सागर में कौन सा समास है ये पूछा हुआ है। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु? प्रेम सागर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, प्रेम का सागर, इसमें क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ है। का जो किस में आता है? तत्पुरुष में आता है। ठीक है, तो तीसरे का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अवरोध का विपरीतार्थक मतलब अवरोध जो है उसका विपरीत शब्द क्या होगा? अनवरोध होगा, रोध होगा या फिर अवरोधहीन होगा या फिर गतिशील होगा? क्या होगा? अनअवरोध होगा। ठीक है, अवरोध का विपरीत शब्द जो है वो अनअवरोध होगा। ओके, आगे चलेंगे। पांचवें नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? रजनीचर, निशाचर, खच्चर या फिर खेचर? जो आकाश में विचरण करता हो, जो आकाश में क्या करता हो? चलता हो, विचरण करता हो, उसके लिए एक शब्द हमारा जो होगा वो होगा खेचर। ठीक है, डी ऑप्शन पांचवे का करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे 6 नंबर पे। निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? यद्यपि, अन्वेषण, नायक या फिर सदैव? जो है किस में क्या है? अयादि संधि है। तो अयादि में क्या होता है? आय आता है ना, तो नायक क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नायक क्या है? अयादि संधि है। ओके, आगे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, लक्की कपड़े धोती है, वाक्य में कौन सा क्रिया है? क्या लक्की कपड़े धोती है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया हो जाएगा? अकर्मक, सकर्मक, संयुक्ति या फिर नाम धातु? इसमें होगा हमारा सकर्मक क्रिया। ठीक है, सातवें का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? इसमें दिया हुआ है, नहीं पे ध्यान देना है। नहीं पूछा हुआ है निगेटिव। वीर कायर ये ठीक है, रत वीरत ये भी सही है, शीत उष्ण ये भी ठीक है, लेकिन ये अग्र और अन्र ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आठवें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 9 नंबर है, नीर उपसर्ग से बना शब्द है। नीर उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? निर्भय, निष्काम, निहत्था या फिर निश्चित? ठीक है, तो निर्भय में क्या हुआ है? नीर ऐसा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, निष्काम में निस लगा हुआ है, निहत्था में नी लगा हुआ है और निश्चित में निस लगा हुआ है। ठीक है, और निर्भय में क्या लगा हुआ है? नीर उपसर्ग लगा हुआ है। इसकी वजह से 9 नंबर का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी परीक्षा हो रही है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परीक्षार्थी, परीक्षक, विद्यार्थी या फिर शोधार्थी? क्या होगा? जिसकी परीक्षा हो रही है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परीक्षार्थी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? प्राद्यभाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव या फिर प्रदुर्भाव? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये जो बी ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है प्रादुर्भाव, ऐसे प्रादुर्भाव लिखा जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। अली का पर्यायवाची है।
अली का पर्यायवाची कौन कौन सा है, ये पूछा हुआ है। सखी ये भी होता है, सहेली भी होता है, और भ्रमर, भ्रमर ऐसे लिखा जाएगा, ये भ्रमर ये भी होगा। ठीक है, सखी सहेली भ्रमर ये सभी इसमें ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 12 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 13 नंबर, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे। एक शब्द पूछा हुआ है जिसमें क्या होगा, आरंभ और अंत दोनों उसमें सम्मिलित होगा। ठीक है, आरंभिक, आद्योपंत, आदोपंत या फिर संपूर्ण, इनमें से होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, आद्योपांत में क्या होता है, आरंभ और अंत दोनों को हम लोग एक शब्द में बोल सकते हैं, आद्योपांत। ओके, तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 14 है, जो मापा नहीं जा सकता हो, जो मापा नहीं जा सकता हो उसके लिए एक शब्द होगा अमापित, अपर, अनुदेय या फिर अपरिमेय। जो मापा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय। ठीक है, 14 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रत्यय पूछा हुआ है, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आ का, आस का या फिर स का या फिर आन का। तो विलास में किसका प्रयोग हुआ है, आस का। ठीक है, 15 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, बोली में कौन सा प्रत्यय है, बोली में जो है कौन सा प्रत्यय लगाया हुआ है, ये पूछा हुआ है, ई, एरा, आई या फिर ई, क्या लगा हुआ है, बोली में कौन सा, क्या बोले, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसका हमारा ई ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई लगा हुआ है। ठीक है, बोली में ई प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, आगे चलेंगे 17 नंबर पे, अत्यंत का संधि विच्छेद होगा। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अति धन अंत, अति धन अंत, अत धन अंत या फिर अतः धन अंत। तो अत्यंत का संधि विच्छेद होता है अति धन अंत। ठीक है, 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे 18 नंबर पे, जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है या फिर यड़ है। कौन सा संधि है, जगदीश में क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, जगदीश में व्यंजन संधि होगा। ओके, 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे इधर चला जा रहा है। 19 का, साहित्य लहरी किसकी रचना है। इसमें रचना पूछ लिया है, रचना जो है साहित्य लहरी यह किसकी रचना है, सूरदास का है, कबीरदास का है या फिर तुलसीदास का या फिर मलिक मोहम्मद जायसी का है। किसका है, ये सूरदास का है। ठीक है, साहित्य लहरी जो है सूरदास जी का रचना है। ओके, आगे चलेंगे, आकृष्ट का संधि विच्छेद है, आकृष्ट का संधि विच्छेद सही जो है वो कौन सा है, आक्रधन ट, आकृष्ट धन त, आकृष्ट धन त या फिर आधन कृष्ट, क्या होगा, इसका संधि विच्छेद जो है आकृष्ट का होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, आकृष्ट धन त। ठीक है, आगे चलेंगे 21 नंबर, उदक किसका पर्यायवाची शब्द है। उदक जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, जल, नदी, झील या फिर पहाड़। उदक जो है वो क्या है, जल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जल का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलेंगे, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, यौगिक कहलाती है, नाम धातु, सकर्मक या फिर सहायक क्रिया, क्या कहलाती है, ये जो है नाम धातु क्रिया होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट बी। ठीक है, 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया जो होती है वो नाम धातु कहलाती है। ठीक है, आगे चलेंगे, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें दिया हुआ शुद्ध शब्द का चयन करना है, वह आदमी गाड़ी हाँकता है, ये नहीं होगा, अपना हस्ताक्षर लगा दो, ये भी नहीं होगा, हमें सावधानी बरतनी चाहिए,
सभी लोगों ने कसम लिया। इसमें सी ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है और होगा भी, ठीक है। शुद्ध शब्द जो है इसमें क्या लग रहा है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, एक यही क्या है, सही लग रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर बुंदेली। क्या होगा इसमें, इसमें होगा बुंदेली, ठीक है। जो पूर्वी हिंदी की बोली है वो क्या नहीं होगा, बुंदेली नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा 24 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। 25 नंबर, कहा सुनी होना, मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा है कहा सुनी होना, परेशान होना, झगड़ा होना, झगड़ा करना या फिर ध्यान ना देना। कहा सुनी होना का मतलब क्या होता है, झगड़ा होना, ठीक है। कहा सुनी हो जाना का मतलब होता है झगड़ा हो जाना, ओके। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। निष्काम में कौन सा उपसर्ग है, निष्काम में क्या है, कौन सा उपसर्ग दिया हुआ है, ये पूछा है। नस, न या फिर निस। निष्काम में क्या होगा, निस उपसर्ग लगा है, ठीक है। निष्काम में निस उपसर्ग लगा हुआ है, ओके। आगे चलेंगे। 27 नंबर, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं। जो तुलनात्मक विशेषण है उसकी हिंदी में कितनी अवस्थाएं हैं, 2, 3, 4 या फिर 1। कितनी अवस्था है, 3 है, ठीक है। तुलनात्मक विशेषण जो होती है उसकी अवस्था होती है 3, ओके। आगे चलेंगे। वर्ड जो दिया हुआ है इसमें न, म तथा न का उच्चारण स्थान क्या है। इसका उच्चारण स्थान पूछा हुआ है, कंठ, तालु, नासिक या फिर ओष्ठ। जो 5 होता है यम गण नम, ये क्या होता है, ये हमारा नासिक्य वर्ण होता है, ओके। तो हमारा 28 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नासिक्य होगा, ओके। आगे चलेंगे। हिंदी में सर्वनाम की कितनी संख्या है, हिंदी में सर्वनाम की कितनी संख्या है, 12, 11, 13 और 10। कितनी संख्या है हमारी हिंदी में सर्वनाम की, 11, ठीक है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। राहत का विलोम शब्द क्या होगा, राहत का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकोप, तसल्ली, कष्ट या फिर दुखी। राहत का विलोम शब्द जो है वो होगा कष्ट, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30 का, ओके। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को। आज का 30 क्वेश्चन है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, जिसको अगर यूपी टेट की तैयारी करना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। और ऑफलाइन बैच भी SBN एजुकेशन में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इच्छुक हैं तो एक बार ट्रायल ज़रूर करें, और यदि ऑनलाइन करना है तैयारी तो कमेंट करके हमें बताएं, उसके बाद हम टॉपिक लाएंगे उस पर, ओके। थैंक यू सो मच।